नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनकेयू स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर पुनः एक प्रश्नोत्तरी सेट लेके आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। नंबर एक का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 22। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण से के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित किया गया और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर आपका 22 होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में है? तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा भाग 20 संविधान के संशोधन से प्रक्रिया से संबंधित है और यह 368 अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज संबंधी व्यवस्था, इसमें अब दोस्तों आपको दिया रहता है भाग 9 में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है और 9 के का में जो है आपका ये आपका नगर पंचायत है और 9 के खा में सहकारी समितियां हैं। तो जो यहाँ आप मेंशन किया गया है, देखिए संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 9 जोड़ा गया और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था चर्चित है और अनुच्छेद 243 में की गई है इसकी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो किस भाग में, जैसे कह रहा है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो आपको पता है कि भाग 21 जो है वो संक्रमणकालीन के तहत अनुच्छेद 370 भारत के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध में जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? जो आप लोग को पता होगा कि भाग 9 में ही किया गया है और इसमें अशोक मेहता जो एक 3 सोपान वाला है ना कि पंचायती राज व्यवस्था 3 खंड में विभाजित होगा, वही है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? अभी आपको हम बताए हैं कि नगर पालिका किससे संबंधित है, तो 9 का या ए उसमें उल्लेखित है। 7 नंबर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व का? तो भाग 4 में आपका उल्लेखित है। यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 एवं 4 मिलाकर संविधान की आत्मा का चेतना कहलाता है। संविधान में इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? भाग 1 में किसका है? तो भाग आपको बताया हूं कि संघ और राज्य क्षेत्र उसका भाग 1 में है, संघ राज्य क्षेत्र उसका आर्टिकल 1 में है और प्रथम संविधान संशोधन भी भूमि सुधार से हुआ है। आपको पहला सब याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? तो आपको यहाँ बताना होगा कि किस अध्याय में गारंटी मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है, ये पता है आप लोग को। यह कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझ रहे हैं। और इंग्लैंड के सम्राट जॉन के नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा प्राप्ति की थी। एक राजा जॉन थे, उन्हीं के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो मूल कर्तव्य, अभी आपका था मूल अधिकार, अब मूल कर्तव्य आ गया। तो मूल कर्तव्य 4 का है। कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है, सोवियत संघ। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में रूप सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे पुनः वीडियो बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।